Hi, this is Shruti Seth, and you're listening to Radio Udan, a flight of life. नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आरजे हंट सीजन 6 के डैज़लिंग जजेस और मेरे को एंकर पोएटिक पुनीत जी के साथ मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आप सभी का एपिसोड 3 ऑफ आरजे हंट सीजन 6 पर। हेलो लिसनर्स, हेलो हर्षदा जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार और जजेस को प्रणाम और पार्टिसिपेंट को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, आशीर्वाद। और मैं आशा करता हूं कि आज भी आप पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। आपके लिए मैं केवल एक चीज कहूंगा, मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूं, ऐ शना साज तलातुम तू डराता है किसे, ऐ शना साज तलातुम तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिन्हें डूब जाना था। तो आप डूबने के लिए नहीं, यहाँ तैरने के लिए आए हैं, पार जाने के लिए आए हैं। तो अब जल्दी से एपिसोड 3 की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले एक बार फिर से बता दें, हमारे विनर पार्टिसिपेंट्स के लिए प्राइजेस होंगे 11,000, 5100 और 3100 रुपए। और विनर्स में प्राइज मनी शेयर नहीं होगी। और इस प्राइज अमाउंट की खासियत ये है कि आधा प्राइज मनी आपको मिलेगा विनर अनाउंस होने के बाद और आधा सक्सेसफुली इंटर्नशिप खत्म करने के बाद। क्यों पुनीत सर? बिल्कुल ठीक कहा आपने हर्षदा जी, बिल्कुल ठीक कहा। और इसी ज्ञान की बात के साथ आगे बढ़ते हैं, आइए जजेस की तरफ और मिलते हैं हमारे जजेस से हमेशा की तरह। सबसे पहले हमारे साथ हैं अंकित जी। पिछली बार आप लोग पाप की बात कर रहे थे, मैंने सोचा इस बार हमारे दोनों एंकर से पाप कराया जाए। मैं चाहता हूं कि आप हम तीनों को आज जज करें और किसको इन और किसको आउट करेंगे, जरा बताएं आप। हमारे लिए तीनों इन है सर, किसी को आउट करने की हमारे जरूरत लिए ही नहीं तीनों है। इन है क्योंकि आप वैसे पंच परमेश्वर होता है, आप त्रिपरमेश्वर हैं। त्रिदेव, हमारे त्रिदेव को इन करना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको ऑलरेडी डैज़लिंग कह चुका है, तो प्लीज उसका आप ध्यान रखिए तीनों। चलिए, वेलकम सैफ सर। आज आप क्या खास बात बताना चाहेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स को और लिसनर्स को? सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि पाप प्रसाद जो दिया जा रहा है वो बच्चों को, हर एक पार्टिसिपेंट्स को हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे न मिले। लेकिन पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा, जो तजुर्बे हमने किए, वो हमें थोड़ा सा बात कष्टप्रद लगी कि हमारी तरफ से ज़्यादा लोगों को बाहर किया गया। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड में भी ये सिलसिला कुछ कम होगा।
All the best to all the participants. शिंगला साहब. गुड इवनिंग. देखिए मैं सैफ भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ. मैं बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ा या उनको अगली बार आने के लिए कहना पड़ा, लेकिन ये आरजे हंट का सीजन 6 भी है, हमें ये भी ध्यान रखना है. और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं रेडियो उड़ान के, उनको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. जजेस, आई थिंक वी विल बी अनफेयर इफ वी डू नॉट गिव अ चांस टू ओनली द बेस्ट. सो लेट्स होप इस बार और अच्छे पार्टिसिपेंट्स हमें मिलेंगे एंड वील हैव अ लॉट ऑफ फन. जी बिल्कुल. तो देखते हैं आज पार्टिसिपेंट्स क्या क्या ऑडिशन राउंड में लेके आते हैं. बारी है हमारे पहले पार्टिसिपेंट की. केरला की खूबसूरत खुशबू लेके आ रही है लक्ष्मी. Hey, 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 coming straight from God's own country, land of coconut trees, beef fry, and people who say chetta for everything. I am Lakshmi, just a 22-year-old from Kerala. Now, I may not put rasgulla in my sambar, but trust me, I bring the same sweetness to your radio waves. I'm that friend who can talk non-stop. लोग तो बोलते हैं कि मैं गीत हूँ, बस मेरा आदित्य मिल जाए. And turn even a power cut into a podcast episode. So RJing is not just a dream for me, it is my DNA. I say while others were watching cricket, I was pretending my hairbrush was a mic. From anchoring community events to miming in college fest, I made people laugh, cry and ask, does she ever shut up? So, dear judges, if you're looking for a voice that is as spicy as a Kerala chips, but yeah, not as much as a Kolkata jalmuri, then someone is waiting in the next door. चलिए लक्ष्मी, बिना देर किए बढ़ते हैं जजेस की तरफ. देखते हैं आज जजेस आप पर हैं कितने मेहरबान. सैफ सर. Lakshmi, you have given a wonderful performance, a good performance, but you have to take care of your pronunciation. So try to work on it. अगर हम एक आरजे की हैसियत से आ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा लैंग्वेज पर काम करना चाहिए, जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस हैं हमारे रेडियोस के लिए. सो आई थिंक वी आर गोइंग टू गिव यू अ चांस टू लेट इन टू द नेक्स्ट राउंड. ऑल द बेस्ट. अंकित सर. जो सैफ सर ने कहा, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि लोकल डायलेक्ट जब नजर आता है तो वो थोड़ा ठीक नहीं होता है. बाकी कंटेंट आपका वो ठीक है, बढ़िया है, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बट मैं आपको इन तो नहीं कर सकता हूँ. आशीष जी. Lakshmi, looking at your content, I found it really refreshing. Actually, if I just not take care of the MTI, mother tongue influence को अगर मैं नहीं भी consider करूँ, the way you presented the content was very interesting. The contrasts from Kerala to Bengal and also talking about your experience, the way you brought it in, I think it was very good and very refreshing. So I will certainly want to see you in the next round. All the best. ओके लक्ष्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. 2 इन और 1 आउट के साथ आप जाती है नेक्स्ट राउंड में. चलिए बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, अस्वथी. Hello guys, do you face any failure experience in your life? How was the experience? What is the reaction of other persons? How they treated you? Are they blaming you? No, you are listening to Udan Radio. It's me, Ajay here. I will ask one question in front of you. Failure is a bad thing or not? What do you have in mind? I will tell a story, an imagination story. This is the story of 2 children. The 2 children are going to participate in one speech competition. In the case of first child, the parents and teachers are compelled to her, don't fail. If you fail that, you don't come in the house, you don't come to the school, like that. If you fail, we scold you, like that. In the case of second child, the parents, teachers are not believed to her. They said, I know you are the failure because you don't know the English. You don't know English, so I know you are the failure, so you never will. That they challenged the second child. The competition was start. After that, the result was declared.
The result is the second child is the winner, but the first child is the failure. Why it's happened? The first child has a judgmental fear. That means if I fail that, how other person treated me, like that. But in the case of second child, she didn't feel the fear. She thought that it doesn't matter. You know, have a famous quote according to Dr. APJ Abdul Kalam, that is, if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. End is not end. In fact, end means effort never dies. If you get no as an answer, remember, no means next opportunity. Thank you. ओके अश्वथी, बढ़ते हैं जजेस की तरफ। आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे तो मंत्रमुग्ध कर दिया भाई, लेकिन जजेस को किया या नहीं ये जानते हैं जजेस से ही। आशीष जी। Ashwathi, the content that you presented around the story was not very engaging. I did not find it very engaging, or there were no hooks which would bind me to your story. There were a lot of grammatical mistakes. You chose to use English as the medium, पर बहुत grammatical mistakes थी उसमें भी। तो उसके साथ मेरी तरफ से you'll have to work a little harder, and maybe we'll see you in the next season. Saif sir. I also agree with Ashish ji. We are sorry we won't let you in the next round. We'd like to see you in the next season. Thank you. अंकित, जब तक आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं लिया तब तक मुझे यही लगता रहा कि मैं एआई जनरेटेड वॉइस सुन रहा हूँ। सेकंड, मैं श्योर नहीं हूँ ये आपकी नेचुरल स्पीड है या आपने इसको एडिटिंग से बढ़ाया है। तीसरा, जो आशीष सर ने कहा अगर आप इस कंटेंट को हिंदी में प्रस्तुत करती हैं वो शायद फिर भी कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि ये उखड़ा सा कंटेंट था और आपने ओवर स्टाइल के चक्कर में अपना प्रोनाउंसिएशन भी खराब कर लिया। मेरी तरफ से आप इन नहीं हैं। Okay, Ashwathi, tough luck today, but we hope you will work hard और अगली बार अगले सीजन में दोबारा आप हमसे मुलाकात जरूर करेंगी। तो चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रही हैं ज्योति कुमारी। आइए देखेंगे क्या ये पड़ेंगी सब पर भारी। आइए भक्तों, आज हम माता का एक प्यारा सा भजन गुनगुनाएंगे और आप भी मेरा साथ दें और माता की भक्ति में खो जाते हैं। आइए गाते हैं। चलिए जजेस के बाद सीधे रुख करते हैं आशीष सर। ज्योति, बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज था। आपने भजन प्रेजेंट किया, हमने बहुत इंजॉय किया, पर वो वहीं पे ही खत्म होता है। ऑडिशन की तरह हम इसको नहीं ले सकते। यस, आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी। आप मे बी उड़ान आइडल के लिए जरूर ट्राई करें, पर इस सबमिशन को मैं आई कांट मार्क यू ऑन आरजे हंट, तो इसीलिए मेरी तरफ से इस बार के लिए ना है। अंकित, कविता रस के बाद भक्ति रस, तो बस इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। अगली बार मिलिएगा। ओके, सैफ सर। ज्योति जी, इस बार के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपका भजन हम अवश्य सुनेंगे, लेकिन प्रयास होगा हमारा कि हम उड़ान आइडल में सुने और आरजे हंट के लिए जो एंट्री आपकी आएगी उसको हम अगले सीजन में शामिल करेंगे। धन्यवाद। मैं एक बात खास तौर पर सभी पार्टिसिपेंट से और लिसनर से कहना चाहता हूं। हम बार बार रेडियो पर यह कहा करते हैं
क्या प्लीज एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट को ध्यान से पढ़ा करें। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपनी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस हमारे पास आती हैं तो क्यों हमारे लिसनर्स, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हमारी एडवर्टाइजमेंट्स को, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्यों नहीं पढ़ते। और इसी का खामियाजा ज्योति आपको भुगतना पड़ेगा और पिछले 2 एपिसोड से कई और पार्टिसिपेंट्स भी भुगत चुके हैं। तो टफ लक टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। चलिए अब बारी है जाने की मथुरा की गलियों में और सुनने की राधा कृष्ण की वो खूबसूरत सी कहानियां। लेकर आ रहे हैं अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ कुंतल रॉय। राधा और कृष्ण का प्रेम संबंध भारतीय संस्कृति के एक पवित्र प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम को दिव्य और अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम का रूप माना जाता है। ये प्रेम सिर्फ मानविक भावनाओं के तक सीमित नहीं, भक्ति और समर्पण का भी एक उत्तम उदाहरण है। कृष्ण जो कि भगवान विष्णु का अवतार है, उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनकी लीलाओं हर किसी के मन को मोहित करता है। वृंदावन की गलियों में राधा के साथ उनका रासलीला प्रेम का सबसे सुंदर रूप को दर्शाती है। राधा उनकी प्रेम भक्ति थी और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम निष्काम, निर्मल और त्यागमयी था। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने में नहीं बल्कि समर्पण में ही होता है। ये प्रेम हमें ईश्वर के साथ आत्मा का जो मिलन है उसका एहसास दिलाता है। भक्ति में जब मन लगता है तो हर राधा को अपने कृष्ण मिल ही जाते हैं। आज भी लोग वृंदावन और बरसाना जाकर उनकी लीलाओं का याद करते हैं और उनके जैसा ही मानते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम हर युग में लोगों को प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की प्रेरणा देता है। राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के पश्चात क्या हमारे जजेस आपके लीला वर्णन से मोहित हुए या नहीं? सैफ सर। देखिए, वैसे तो संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि राधा कृष्ण की लीला के वर्णन को उससे उनका मोह ना हो, लेकिन यहाँ हम जो बैठे हैं आरजे हंट के सीजन 6 में निर्णय करने के लिए बैठे हैं इस बात का कि जो परफॉर्मेंस भेजी जा रही है, जो प्रस्तुति भेजी जा रही है, वो एक आरजे की प्रस्तुति हो। इसलिए इस सीजन में इस बार के लिए हम आपको शामिल नहीं कर पाएंगे। अगले सीजन में हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, रुक करते हैं आशीष सर का। आशीष सर। कुंतल, अगली बार बेटर एंट्री भेजिए, आपकी आवाज अच्छी है एंड वी विल श्योरली कंसिडर दिस, बट इसके बेसिस पे मुझे रिजेक्ट करना पड़ रहा है। अंकित। भक्ति रंग के शेड भी देख लीजिए, पहले काव्य था और अब गद्य आ गया। ऐसा लग रहा है क्लासरूम में टीचर ने खड़ा किया और बोला चैप्टर पढ़ना शुरू करो। अरे सर, हमारे कानों पे रहम खाइए, हमने बहुत पाप किए हैं और पाप मत कराइए। अगली बार मिलते हैं सर। ओके कुंतल, टफ लक टुडे, लेकिन अगली बार जरूर पूरी मेहनत के साथ आइएगा और अपना ऑडिशन राउंड में ऑडियो भेजिएगा। चलिए, तो माहौल हो गया है भक्ति में, तो हम भी थोड़े से भगवान के गुण गा लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रिफ्रेशिंग ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आरजे हंट सीजन 6 का एपिसोड नंबर 3। आइए जुड़िए पर्पल मूवमेंट से गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा उत्सव, जहां होगा समावेश, सशक्तिकरण और उत्सव का संगम। चाहे आप विकलांग हो, एनजीओ संगठन या बदलाव के साथी, ये मंच है आपके लिए। तो पहुँचे गोवा 9 से 12 अक्टूबर को और आज ही रजिस्टर करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की ऐप पर। सर्च करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, समावेश का जश्न हर दिल के साथ।
वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। हाय, मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। वेलकम बैक रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आरजे हंट सीजन 6 एपिसोड 3। भक्तिमय वातावरण में पूरी तरह रच बस गए और मैंने भी अपने खराब गले के साथ ये जरा बेसुरा सा भजन गा लिया। असर दानिश का। अगली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकर आ रही हैं ममता गर्ग। हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त और इस शो की होस्ट ममता। आज मैं बात करने जा रही हूं प्यार के बारे में। प्यार एक वो एहसास जो हमारे दिलों को सुकून देता है, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाता है और एक खूबसूरत और प्यारे से शख्स का नाम हमारे दिलो दिमाग पर जिसकी वजह से छाने लगता है। प्यार करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है प्यार का इजहार करना। मुझे लगता है कि जब हमें सच्चा प्यार हो जाए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका इजहार करने का सही समय है या नहीं और सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। एक आई लव यू बोलकर, प्यारा सा तोहफा देकर, सुंदर सी बातों में लिखा हुआ ख़त देकर या फिर अपने साथी का हमेशा साथ देकर उसे ये एहसास करवाएं कि वो आपके लिए कितना अहमियत रखता है। और जब आप ये सब करेंगे ना तो आई एम 100% श्योर कि वो भी आपके प्यार में पड़ जाएगा। तो अपने दिल को बड़ा करें और जाकर अपने प्यार से अपने प्यार का इजहार करें ताकि आपकी ज़िंदगी में कभी भी ये पछतावा ना रह जाए कि काश मैंने उसे बोल दिया होता। तो अब अपनी प्यारी सी दोस्त को दें इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। वाह वाह वाह, आज शायद आज के एपिसोड में हम सारे नौरस देखने वाले हैं। सो प्यार मोहब्बत की बातें बताकर ममता ने तो और भी माहौल बना दिया है। चलिए रुक करते हैं हमारे जजेस का। अंकित सर, मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग में मैं हर्षिता जी को सुनने जा रहा हूँ, लेकिन चंद सेकंडों में आपने मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। आप प्रेजेंटेबल नहीं थी, आपने एडिटिंग पे काम किया नहीं, आपके प्रोनाउंसिएशन खासकर सुकून, सुनते और 100% ये निकल गए। कंटेंट की बॉल को तो मैं यॉर्कर समझकर छोड़ दे रहा हूँ आशीष जी के लिए। एंड बाकी ये कंटेंट वैसे भी मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मुझे प्यार हुआ ही नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको इन कर दे रहा हूँ। तू तो लकड़ी की तलवार, तेरा जीना है बेकार। सैफ सर। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तलवार बहुत ही शानदार तलवार है, बहुत ही जंगजू तलवार है और बड़ी बड़ी जंगें इस तलवार ने जीती हैं स्पोर्ट्स की। ममता जी, देखिए आपने की जो परफॉर्मेंस हमने सुनी, परफॉर्मेंस आपने कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन आपका जो अंदाज बयां था ये हमें कुछ रात के शो के लिए बहुत ही रेलेवेंट लगा। हालांकि आपके जो अंदाज बयां था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था और ख़ास तौर पे आपका उर्दू के अल्फाज का तलफ़ुज़ बहुत ही शानदार रहा। इसके लिए हम आपको अगले राउंड के लिए मुबारकबाद देते हैं और आमंत्रित करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। आशीष सर, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा अपने को जजेस के साथ। मुझे ये परफॉर्मेंस अच्छी लगी क्योंकि एक तो जो कंटेंट था बहुत डिफिकल्ट है। प्यार एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ओवरडू कर चुके हैं सभी लोग, बट येट यू केप्ट इट रेलेवेंट। तो मुझे वो वाली चीज अच्छी लगी। आवाज, जैसे सैफ भाई ने कहा, आवाज थोड़ी डिफरेंट लगी बाकी आरजे से। थोड़ा तरीका इनके बोलने का, सैफ भाई और अंकित शायद इत्तेफाक करें, थोड़ा डिफरेंट था नॉर्मल आरजे का जो होता है उससे।
तो उसके बेसिस पे एंड प्लस जो वॉइस की मॉड्यूलेशन थी वो मुझे काफी ठीक लगी, तो उसके बेसिस पे मेरी तरफ से तो अनइक्विवोकल हाँ है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी आपकी परफॉर्मेंस, तो मेरी तरफ से हाँ है। ओके ममता, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। उम्मीद करेंगे जिंगल में आप जो टिप्स एंड एडवाइजेस आपको दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए पूरी मेहनत के साथ अपनी परफॉर्मेंस तैयार करके हमें भेजेंगी। जी पुनीत सर जी, आप बड़े टाइम से मेरे सवालों से भाग रहे हैं, तो अच्छा। मैं अभी आपको पकड़ ही लेती हूँ। बताइए, जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे तो मैथ्स में आपका सबसे फेवरेट टॉपिक क्या था? मैं आपको सच सच बताता हूँ, मैं मैथ में जितना कमजोर था और किसी सब्जेक्ट में था ही नहीं। चलिए, तो आपके बचपन की मैथ्स की यादें ताजा करते हैं। सिखाती हूँ आपको कुछ अलजेब्रा के टिप्स। सुनते हैं हमारे अगला ऑडियो बाय राजेश कुमार साहू। अल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन, एल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन, विस्तृत विवरण। परिचय। अल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन एक औपचारिक पद्धति, फॉर्मल मेथड है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम या इसके घटकों, कंपोनेंट्स की विशेषताओं को गणितीय ढंग से वर्णित करने में सहायक होती है। इसका उपयोग सिस्टम के व्यवहार, बिहेवियर को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उसमें संगति, कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन का उद्देश्य सटीकता, प्रिसिजन, यह सिस्टम की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अनौपचारिक भाषा से बचाव, नेचुरल लैंग्वेज की अस्पष्टताओं से बचने के लिए गणितीय स्वरूप का उपयोग। स्वचालित सत्यापन, ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन, औपचारिक मॉडल के माध्यम से सिस्टम के गुणों को सिद्ध किया जा सकता है। मॉड्यूलरिटी, बड़े सिस्टम को छोटे छोटे भागों, मॉड्यूल्स में विभाजित कर प्रत्येक का विश्लेषण किया जा सकता है। मुख्य अवधारणाएं की कॉन्सेप्ट्स। सिग्नेचर, यह उन सभी प्रकारों, टाइप्स और कार्यों, ऑपरेशंस की सूची होती है जो स्पेसिफिकेशन में परिभाषित होती हैं। उदाहरण इंटीजर, बूल प्रकार और ऑपरेशंस जैसे ऐड, सबट्रैक्ट एटसेट्रा। एक्सियोम्स, ये तर्कसंगत नियम होते हैं जो ऑपरेशंस के व्यवहार को परिभाषित करते हैं। जैसे यदि ऐड x 0x तो यह ऐड ऑपरेशन की एक विशेषता को दर्शाता है। सॉर्ट्स, यह डेटा प्रकारों को दर्शाता है जिन्हें स्पेसिफिकेशन में उपयोग किया गया है, जैसे नेचुरल नंबर्स, स्ट्रिंग्स आदि। ऑपरेटर्स, ये फंक्शंस या मेथड्स होते हैं जिनसे डाटा पर कार्य किया जाता है, जैसे प्लस आदि। उदाहरण प्राकृतिक संख्याओं के लिए अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन। सोर्ट्स, नैट प्राकृतिक संख्याएं। ऑपरेशंस, जीरो नैट, सक नैट, ऐड नैट। एक्सियोम्स, ऐड 0 n, ऐड सक mn, सक ऐड mn। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे हम मात्र दो ऑपरेशंस, 0 और सक से संख्याओं और जोड़ क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन के लाभ। औपचारिकता, स्पष्ट और गैर स्पष्ट मॉडलिंग। सत्यापन की क्षमता, सिस्टम में त्रुटियां ढूंढना आसान। पुनः उपयोग, रीयूज, एक बार बने स्पेसिफिकेशन को अन्य प्रोजेक्ट्स में प्रयोग किया जा सकता है। डिजाइन की गुणवत्ता में सुधार, स्पष्टीकरण के कारण डिजाइन में सुधार होता है। नुकसान सीमाएं, जटिलता, गणितीय मॉडल को समझना कठिन हो सकता है। सीखने में समय, सभी डेवलपर्स इसके लिए प्रशिक्षित नहीं होते। इंटरफेस डिजाइन में कमी, UI UX जैसी चीजों को इस तकनीक में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम की आवश्यकताओं को गणितीय ढंग से परिभाषित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह उन स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होता है जहां उच्च विश्वसनीयता और स्पष्टता की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या सुरक्षा प्रणाली। ओके राजेश, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो चलिए अलजेब्रा के टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद आइए चलते हैं
गांव की दुनिया में और बुलाते हैं मजहर खान को। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं आरजे मजहर खान। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी हाँ, और लेने आया हूँ मैं पीपल की छाँव, घूमने आया हूँ अपना प्यारा सा गाँव। मैंने सोचा है आपको भी घुमा दूँ अपने साथ। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी पगडंडी वाले रास्तों पर चल रहा हूँ और मेरे दोनों तरफ लहराते ये खेत हैं, महकती इन कलियों की, इन फूलों की खुशबू, आय हाय हाय। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर चारों तरफ बस चिड़ियों की मधुर आवाज़ आ रही है। प्यारे मित्रों, मैं और क्या बताऊं, शहर की चकाचौंध से बाहर निकल के तो देखो, आके तो देखो गाँव में, ऐसा लगेगा कि जैसे जन्नत में आ गए हो। सुनते रहिए मेरे प्यारे मित्रों, आरजे मजहर खान के साथ रेडियो उड़ान। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। और ये गांव की गलियां हमारे जजेस को कैसी लगी, जानते हैं उनसे। सैफ सर। मजहर खान साहब, देखिए, हम इस बात के लिए आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने साथ हमें भी गांव के सफ़र का मुसाफिर बनाया, क्योंकि हम लोग शहर में रहने वाले हैं, इसलिए गांव के हालात से हम वाकिफ बहुत कम हैं। आपने हमें वाकिफ कराया, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आपने अपने नाम के प्रोनाउंसिएशन को भी सही से नहीं अदा किया। तलफ़्फ़ुज़ आपका अपने नाम के लिए भी सही नहीं था। बाकी कंटेंट अच्छा था, कोशिश बहुत अच्छी थी। बस इस बात का ज़रा ख्याल रखें कि प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखें आप। अगले राउंड में हम आपको ले रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। आशीष जी। मजहर, मेरी तरफ से आप बिल्कुल 100% इन है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट, बिकॉज आपने एक ऑडियो ट्रैवल लॉग की तरह इसको पेश किया, जो कि हमने रेयरली सुना है अपने ऑडिशंस में। इट वाज अ वेरी नाइस एफर्ट। आपकी वॉइस और बैकग्राउंड जो आपने साउंड लगाई, दैट वाज एब्सोल्युटली गोइंग विद ईच अदर एंड द कंटेंट वाज गुड। सो यू आर एब्सोल्युटली इन फ्रॉम माय साइड। ओके, अंकित सर। गांव की गलियों के मोड़ पर एक अंधा मोड़ भी होता है, बस वो है प्रोनाउंसिएशन का। बाकी सब कुछ क्लियर है, आप मेरी तरफ से इन हैं। ओके मजहर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जा रहे हैं अगले राउंड में। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस। लेकिन उससे पहले मैं अपने जजेस से एक क्विक सवाल पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स यू स्माइल? सैफ सर। देखिए, अगर हमारी किसी भी बात से किसी एक शख्स का दिल खुश हो जाए और उस खुशी की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, तो हमारी ज़िंदगी में वो सबसे ही खूबसूरत और सबसे ही मुस्कुराहट भरा लम्हा होता है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आशीष सर। बहुत सारी इररिलेवेंट जो एंट्रीज कई बार हमारे पास आती हैं, तो उन्हें सुन के हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि लोग ऐसा भी कुछ भेज सकते हैं एंट्री में। तो आई वुड से दैट। वेरी सार्कास्टिक वाला। ओके, अंकित सर। आपकी आवाज सुनकर आई एक्सपेक्टेड दैट। ओके, ये तो जानबूझ के की गई तारीफ है भाई। नहीं, फीमेल प्रेज। नहीं, मैं जानबूझकर अपनी तारीफ नहीं करता हूँ। अच्छा, चलिए, महिलाओं का दबदबा। अच्छा, चलिए, आपको नहीं मिल रहे तो आपको बड़ा वो हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है भाई। चलिए, तो ऐसे कई सारे राज खोलने हंसी के आ रही है अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस लेके रिया सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी रिया और मैं एक बार फिर से लेकर आ गई हूं आपका मनपसंद शो जिसका नाम है गुनगुनाती गली, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज हम बात करेंगे जिंदगी के उस पहलू की जो शायद ही आपको आज तक किसी ने कही होगी। तो चलिए मेरे साथ सुहाना सा सफर शुरू करते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा हर रोज स्कूल जाते वक्त
सड़क किनारे खड़े एक फूल वाले को देखा करता था। वो फूल वाला हर मौसम में, हर दुख में मुस्कुराकर फूल बेचा करता था। एक दिन बच्चे से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, आप हर दिन इतना मुस्कुरा कैसे लेते हैं? फूल वाला मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मेरी मुस्कान से कोई मुस्कुरा सकता है तो मैं क्यों ना मुस्कुराऊं? बस वहीं से मैंने सीखा, सपनों की शुरुआत बड़ी बातों से नहीं बल्कि एक छोटी सी मुस्कान से होती है। तो चलिए आज किसी को एक वजह दीजिए मुस्कुराने की, और याद रखिए हर आवाज में एक कहानी होती है, बस उसे सुनने का एक सलीका चाहिए। और अगर मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंची है तो बस यही है मेरी मंजिल। करेंगे और भी बातें जिंदगी की, हकीकत की, मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। तब तक सुनते रहिए आपका मनपसंद शो गुनगुनाती गली विद आरजे रिया, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। खुशियां हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया होती हैं, हमारे लिए अनमोल होती हैं, जो छुपाने से घटती हैं और बांटने से बढ़ जाती हैं। इसी परफॉर्मेंस को सुनने के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे जजेस की ओर। सबसे पहले अंकित, आप की पॉजिटिविटी को मैं सैल्यूट करूंगा, और आपने जो स्टोरी सुनाई वो भी बहुत प्यारी थी। आप में इमोशंस भी हैं, लेकिन जरूरत है आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पर काम करने की। शुरुआत हो गया और हो गया, कई सारे वर्ड्स थे जो प्रोनाउंसिएशन पर खरे नहीं उतर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है आप इस फील्ड में आगे जा सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, और मैं आपको इसीलिए इन कर रहा हूं। ये लेकिन यहाँ किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा। पिछले हफ्ते मैंने बॉम्बे टॉकीज में फिल्म की है लेकिन, देखिएगा जरूर। पब्लिसिटी टाइम। आशीष सर, क्या इस परफॉर्मेंस ने आपके चेहरे पे स्माइल लाई? बताइए। वेल प्रोनाउंसिएशन ने तो जरूर मुस्कान लाई, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी प्रोनाउंसिएशन में। बट रिया, यू कैन डू मच बेटर। The story was fine. I'll not say it was very good. The content was okay. One thing which जो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे is voice modulation. जहाँ आप मुस्कान की बात करें तो आवाज में मुस्कान सुननी चाहिए, जहाँ आप सीरियस बात करें वहाँ आवाज में वो गंभीरता सुनाई देनी चाहिए। तो उस पर थोड़ा काम करें, बट वी वुड वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट राउंड। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। हाँ है सैफ सर, हम भी अपने दोनों जजेस के साथ सहमति बनाते हुए आपको इस वार्निंग के साथ कि अपने उच्चारण का आप ख्याल रखेंगी, अगले राउंड में आने की दावत देते हैं। चलिए, मुस्कुराहटों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप भी याद कीजिए कि वो कौन सी बात है जो आपके चेहरे पे खुशियां लाती है। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे और ढेर सारी परफॉर्मेंस के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आरजे हंट सीजन 6 का एपिसोड 3। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। सुनिए, मेन्यू में क्या है?
सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 6 के एपिसोड 3 में आप सभी का फिर से स्वागत। मैं हूं पुनीत अपने को होस्ट हर्षदा के साथ, और बिना देर किए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रहे हैं संदीप वाशिम महाराष्ट्र से। Hello sir, my name is Sandeep Porkar and I am from Maharashtra state, belongs from Washim district, and I am currently studying in first year BA, and my hobby is I like rap music, I like technology, and explore new technology, and guide people through my technical skills, and I like games, example के लिए chess and other things. So, and this is my short introduction. So thank you so much, and I hope you are satisfied with my introduction. So thank you so much. ओके, बड़ी ही दमदार परफॉर्मेंस। सुनते हैं जजेस से उनको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। सैफ सर। संदीप जी, ये क्या किया आपने? ये तो आपने पूरा इंटरव्यू ही यहाँ अपना भेज दिया। ये जो शो है, ये जो एंट्रीज हमने मांगी थी आरजे हंट के लिए मांगी थी, ना कि किसी इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड के लिए मांगी थी। तो माफी चाहेंगे, अगले सीजन में हम आपका स्वागत करेंगे। इस सीजन में आपकी एंट्री हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। आशीष जी। मैं संदीप इसके बेसिस पे काश कह सकता कि हम आपको नौकरी पे रख रहे हैं, आप मंडे से ज्वाइन कीजिए, पर अफसोस जॉब इंटरव्यू नहीं था, तो इसके लिए आरजे हंट के लिए मेरी तरफ से भी ना है। ओके, अंकित सर। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। सर, स्वयंवर नहीं था। अगर आखिरी में लड़की खड़ी भी होगी ना गेट पे, वहीं से चली जाएगी बाहर। तो भाई माफी, अगली बार आना। तो संदीप, टफ लक टुडे। मेहनत करके अगले सीजन में हमें ज्वाइन कीजिए, और प्लीज रूल्स एंड रेगुलेशंस को जरूर पढ़ा करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़ा करें। ये बहुत जरूरी है किसी भी कंपटीशन में। सिर्फ आरजे हंट की नहीं बात हो रही, किसी भी कंपटीशन में जब आप पार्टिसिपेशन करते हैं या जॉब अप्लाई करते हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना बहुत बेहद जरूरी होता है। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखा करें। बिल्कुल, थोड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग्स के साथ मैं भी आपको यही बताना चाहूंगी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हें स्टिक रहिए। ये आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर ही नहीं बल्कि आपके चांसेस बढ़ाती है अगले राउंड में जाने के लिए। रसगुल्ले सी मीठी आवाज लेके आ रही है श्रीतमा मित्रा फ्रॉम कोलकाता। त्विशा, ये मेरा पॉडकास्ट का नाम है। उसका मतलब है एनलाइटमेंट या फिर ब्राइटनेस। गूगल में 2 घंटे और डिक्शनरी में और 1 घंटा बिताने के बाद मुझे ये वर्ड मिली किसी संस्कृत के गली में। हाय गाइस, मैं हूँ श्रीतमा मित्रो, बंगाल से, स्पेसिफिकली कोलकाता से। इसलिए अगर थोड़ा बहुत हिंदी में इधर उधर हो गई तो भूल चूक माफ कर देना। इस पॉडकास्ट का इकलौता रीज़न है आप लोगों की लाइफ में थोड़ा ब्राइटनेस यानी उजाला लाने की। आप लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करेंगे, या फिर मैं मेरे फ्रेंड्स की कुछ प्रॉब्लम्स रियल लाइफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी विद सॉल्यूशंस। मैं आप लोगों की 0 एक्सपीरियंस बट फुल नॉलेज्ड लव गुरु। अरे मान भी लीजिए।
जब तक आप लोगों को पूरा विश्वास नहीं हो जाता है कि मुझे रिलेशंस और लव को लेके सारी नॉलेजेस है, तब तक मैं अपनी फ्रेंड्स से प्रॉब्लम्स जानती रहूँगी और उसको साथ साथ आप लोगों को सल्यूशंस बताती रहूँगी। उसके बाद जब आप लोगों को समझ आएगा कि हमारी श्रीतमा को सारी चीज़ें पता है लव और रिलेशंस को लेके, तब आप लोगों की प्रॉब्लम्स आप लोग मुझे शेयर करना चाहोगे, तब कहाँ करोगे, सोचा है? डोंट वरी, मैं आप लोगों को सारे सल्यूशंस दूंगी, बताया ना। और ये तो बेसिक्स है। आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मुझे मेल कीजिए ANUPAMARBN@gmail.com। फिर से बता रही हूँ, ANUPAMARBN@gmail.com। यहाँ मुझे मेल कर दीजिए अपने प्रॉब्लम्स, या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम कर दीजिए अपना प्रॉब्लम शेयर करते हुए। अब जब इंस्टा पे आ ही गए हैं तब फॉलो भी कर लेना। मेरा इंस्टा अकाउंट है श्रीतमा मित्रो _ SRITAMAMITRA _ फिर से बता रही हूँ, SRITAMAMITRA _ नो स्पेस एंड नथिंग इन कैप्स। बाय द वे, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन लेते हुए एवरी फ्राइडे आऊँगी, भूल मत जाना। अलार्म सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। तब ओके श्रीतमा जी, क्या जजेस को भाया ये रसगुल्ला, ये जानने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा जजेस की ओर। अंकित, बहुत ही बबली वॉइस है। आपने बस ये गलती एक की है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा है म्यूजिक, लेकिन थोड़ा लाउड है। कंटेंट में आपको मैं इस बार डब करूंगा, वो आशीष बताएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप बांध सकती हैं लिसनर्स को, वो बात है आप में, आप वो कर सकती हैं। आप पर काम करने की जरूरत है, आपको पॉलिश करने की जरूरत है। और बाकी आपने अपना पर्सनल प्रमोशन तो कर ही दिया, ये बड़ी स्मार्टली आपने किया है। मैं आपको फिलहाल इन कर रहा हूँ। ओके, रुक करते हैं हमारे अगले जज का, आशीष सर। अंकित ने डक किया और सीधा गेंद मेरे पाले में है। एंड श्रीतमा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंटेंट वाइज। आई विल से दिस इज अ स्मार्ट कंटेंट इन टर्म्स ऑफ जिसको टिपिकली लोग अपनी वीकनेस समझते हैं या वीकनेस मानते हैं, प्रोनाउंसिएशन को, मदर टंग इन्फ्लुएंस को, आपने उसको हेड ऑन एड्रेस करके उसको आपने बिल्कुल बाहर कर दिया। आपने पहले ही कह दिया कि मेरे हिंदी एक्सेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, which was very smart. The content is good. बाकी तो अंकित ने जैसे कहा, performance was very nice and bubbly. You are certainly in from my side. सैफ सर, बिना किसी रुकावट या बाधा के आप अगले राउंड में हमारे साथ शामिल हो रही हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीतमा, आप जा रही हैं हमारे नेक्स्ट राउंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकर स्टोरी ऑफ एकता आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट शिव गुप्ता। तो दोस्तों, मेरा नाम है आज शिव और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। तो कैसे हैं आप मित्रों? मुझे आशा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम सुनते हैं ये कहानी जो कि ये किसान के बेटे की है। जी हाँ दोस्तों, किसान वही जो अक्सर खेतों में मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके हमें कुछ प्राप्त होता है खाने के लिए। तो दरअसल क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनके 3 बेटे होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। लेकिन किसान सोच लेता है कि वो अपने तीनों बच्चों के बीच एकता स्थापित करके ही रहेंगे। तो
एकता स्थापित करने के लिए वो ऐसे ही एक लकड़ी का गट्ठर जिसे हम लोग बोलते हैं वो लाते हैं और अपने तीनों बेटों को बोलते हैं कि इसे तोड़ के दिखाओ। अब वो एक एक करके तीनों को देते हैं, लेकिन वो तीनों ही उसे तोड़ने में असमर्थ महसूस करते हैं। फिर वो फिर से एक गट्ठर में से लकड़ी को निकालते हैं, एक लकड़ी को निकालते हैं और तीनों को देते हैं। वो तीनों उस जो एक एक लकड़ी देते हैं वो तोड़ देते हैं उस लकड़ी को। तो इससे दोस्तों हमें और किसान के बच्चों को यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम लोग एकजुट होकर रहेंगे तो हमें तोड़ना असंभव हो जाता है, लेकिन यदि हमारी एकता भंग हो जाए तो हमें कोई भी तोड़ सकता है। तो यह थी ये कहानी, और जो कहानी से शिक्षा मिलती है वो भी मैंने आपको बताई कि हमें हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। धन्यवाद। चलिए गुप्ता साहब, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं जजेस से। आशीष जी। शिव, कहानी बड़ी पुरानी है, पर पुरानी कहानियों को भी प्रेजेंट करने का एक ढंग होता है। आरजेज की खासियत यही होती है कि वो बोरिंग कंटेंट को भी बहुत अच्छा कर देते हैं। आपने अच्छे कंटेंट को थोड़ा बोरिंग कर दिया। कंटेंट वाइज आई कैन नॉट से दैट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, तो मेरी तरफ से इस बार के लिए ना है। ओके, रुक करते हैं हमारे अगले जज का, सैफ सर। हम भी आशीष जी से इत्तेफाक रखते हुए यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते तो इस शानदार पौराणिक कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते थे। खैर कोई बात नहीं, अगले सीजन में हम उम्मीद करेंगे कि आप अगर इस प्रकार की कहानी लाएंगे तो तमाम बताई हुई बातों का ख्याल रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। अंकित। देखिए, जब भी आप शो करते हैं तो उसका एक ब्रिज तैयार करना पड़ता है। वो आपका ब्रिज मिसिंग था, वो मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूंगा। एंड इसके अलावा जो आपने ये कहानी सुनाई, भले आप याद करके बोल रहे हो लेकिन आपकी याददाश्त इतनी तेज हो कि आप लगे नहीं और आप थोड़ा क्रिएटिव हो उसमें। ये बिखरा हुआ सा कंटेंट लगा, असेंबल नहीं थी आपकी ये कहानी। नीलेश मिश्रा को सुने, प्रवीण को सुने, ऑडिबल सुने, अमिताभ बच्चन का काली आवाज़ें सुने। अब मैं आपको जो ब्रिज तैयार करना होता है, आप डायरेक्ट कहानी पे आ गए, वो कैसे तैयार करना होता है वो एग्जांपल देता हूँ। हाय, मैं हूँ अनोखा अंकित, और हर दिन की तरह आज का भी दिन, हफ्ते में एक दिन कहानी सुनाता हूँ, कहानियों के बीच में गाने सुनाता हूँ और साथ में सीख भी देता हूँ। तो शुरू करें आज की कहानी। ये होता है ब्रिज तैयार करना किसी भी शो के लिए। ये मिसिंग था आपके इस पूरे जो आपने ऑडियो भेजा। मैं आपको सॉरी कहूँगा। अंकित, आपके इस ब्रिज से ट्रेन गुजर जाएगी क्या सर? क्या? आपके इस ब्रिज से क्या कोई ट्रेन गुजर सकती है? इस ब्रिज से चींटी गुजर जाएगी। ओके शिव, टफ लक दिस टाइम। लेकिन जो जजेस ने आपको टिप्स दिए हैं उन्हें आप जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। बिल्कुल, इसी के साथ आइए बढ़ें अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रहे हैं रोक्साना। So the AI voice thing obviously flopped my voice really badly. I didn't even sound like that. I was kind of disappointed. It made me sound like a very old lady. So I'm going to read some more things. Neurobion Forte. Each film-coated tablet contains thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine, gelatin equivalent. www.pghealthindia.com. hpsin.pg.com. Contact us 22249421113. Tablets of vitamin B complex with B12.
बड़ी ही अतरंगी परफॉर्मेंस थी। चलिए ये अतरंगी परफॉर्मेंस हमारे जजेस को कैसी लगी पूछते हैं उनसे। अंकित सर। आवाज अच्छी, प्रोनाउंसिएशन अच्छा, कंटेंट तो मुझे ठीक लगा, लेकिन मैं इन नहीं करूंगा आपको। ओके। आशीष सर। वॉइस ओवर की एंट्री नहीं थी, आरजे हंट की एंट्री थी। आपने तो लेबल ही पढ़ दिया। यू जस्ट रेड अ लेबल ऑफ द बैक ऑफ अ बॉटल, सो उसके बेसिस पे बिल्कुल मैं आपको इन नहीं कर सकता। सैफ सर। We are sorry for this time. We shall welcome you in the next season. ओके रुखसाना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट सीजन। ओके, तो सवाल टाइम। एक छोटा सा सवाल सभी जजेस और मेरे को होस्ट से। सैफ सर, आपको क्या चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है? हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है वो चीज जिसे हम कहते हैं शायरी। ओह वाओ। आशीष सर। वेल, हम सबको मुझे लगता है जजेस को मोटिवेट करती हैं अच्छी एंट्रीज। जब हम अच्छे लोगों की, अच्छे आरजेस की आवाज सुनते हैं, उनके एंट्री सुनते हैं, तो वी आर मोटिवेटेड टू हियर मोर साउंड्स एंड मोर ऑडिशंस, सो दैट इज व्हाट मोटिवेट्स मी। ओके। अंकित सर, आपको क्या मोटिवेट करता है? मुझे मोटिवेट करता है कंटेंट, फिर वो चाहे न्यूज़ हो, चाहे किताबें हो, चाहे रेडियो हो, चाहे पॉडकास्ट हो, और मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने की कोशिश करता रहता हूँ। ओके। एंड माय को-होस्ट पुनीत सर, आपको क्या मोटिवेट करता है? ये मजाकिया क्वेश्चन है कि पॉजिटिव क्वेश्चन? आप इसको जैसे आपको जो चीज मोटिवेट करे आप उस तरीके से आंसर करें। चलिए, मुझे अगर ये सीरियस क्वेश्चन है तो मुझे मोटिवेट करते हैं वो लोग जो मुझसे बहुत अच्छा करते हैं किसी भी फील्ड में। उन्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूं और इससे भी अच्छा करूं। ओके। देख रहे हैं आप श्रोताओं, सीरियसनेस का लेवल, मतलब ह्यूमरस, और इसमें ऑप्शन देने के बाद भी पुनीत सर चूज कर रहे हैं सीरियस मोटिवेशन। चलिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टफ सुनते हैं हमारे नेक्स्ट ऑडियो में, जो कि लेकर आ रहे हैं विसा भुजंग साई। Hey, can we talk? Not as a leader and a follower, not as a speaker and a crowd, but just as one friend to another. We blame the system, the leaders, the policy, and yes, there's a lot that is broken. But are we even questioning ourselves? We join protests, we post stories, but are we really part of the process? What is youth advocacy? It's not a hashtag, it's not a trend. It's a choice to speak, to stand, and to act. Not just for you, but for everyone who's unheard. It's writing to that local authorities. It's starting that student group. Demanding better menstrual hygiene in schools, mental health support in colleges, accessible infrastructure. It's not about age, it's about awareness. And yes, they don't teach you this in school. But that doesn't mean we wait. Because when we stay silent, we say that we are okay with how the things are. And my friend, we are not. You don't need to be a politician. You just need to be present. To speak with facts, with empathy, and with courage. Honestly, youth advocacy isn't an extra skill. It's a responsibility. And once you step in, it doesn't just change the world, it changes you. So, next time, when you see something unfair, don't just move on. Move forward. Because every revolution started with one person who just refused to stay quiet. Maybe that's you. विसा भुजंग साई मोहित, आपका तो नाम बड़ा लंबा है, अगर दानिश होता ना। चलिए सिंगला साहब। दानिश सर होते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, VBS। नाइस परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। आपने अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट दिया, बट इट वाज जस्ट अ मोनोलॉग, इट वाज नॉट अ आरजे हंट एंट्री। सो उसके बेसिस पे इफ आई हैव टू जज, तो I cannot take you to the next round. You have the potential, you have the skill, but not for this competition. You'll have to do better. Maybe we'll see you in the next season. Okay, चलते हैं सैफ सर के पास। सैफ सर। हम आशीष जी से इत्तेफाक रखते हैं
we'd like to see you in the next season too. अंकित, ओके भाई जनरल सेक्रेटरी का चुनाव होगा, आप ही को स्पीच देने के लिए बुलाएंगे, है ना? वैसे ये होगा नहीं, खैर कोई बात नहीं। मैं आपको बस इतना कहूंगा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, स्पीच लिख सकते हैं, लेकिन मेहनत करिए आरजे हंट की एंट्री के लिए। ओके, तो आई होप विसा आपको हमारे जजेस के कमेंट्स ने किया होगा मोटिवेट, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट सीजन। बढ़ते हैं अगली एंट्री की ओर, जो कि एक बहुत ही इमोशनल एंट्री है। चलिए जल्दी से सुनते हैं इस एंट्री को, जो कि लेके आ रही हैं त्रिशा जैन। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि इस बढ़िया सी सुबह की तरह आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, और मैं हूँ आप सभी की आरजे त्रिशा जैन। सुनाएगी गाना और सुनेगा आपका दिल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आज बहुत खास दिन है, आज मदर्स डे है। सो सबसे पहले तो सभी माओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। वैसे तो हर दिन माँ का होता है, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो अपनी मम्मीज की वजह से ही तो हैं। इसीलिए कहना चाहूंगी कि गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो दो खिलाती है। जन्नत के हर लम्हे का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, लेकिन ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है? अरे माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में स्वर्ग लिखा ना हो। माँ के लिए क्या ही लिखूं, माँ के लिए क्या ही लिखूं, उसने तो खुद मुझे लिखा है। दवा असर न करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार मानती है। मम्मी के लिए तो कितना भी लिखो कम ही है, बट इट्स अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू ऑल मदर्स फ्रॉम आवर रेडियो उड़ान, फ्रॉम आवर शो। अब आप लोगों को अपनी मम्मी की याद तो आ ही गई होगी, तो फटाफट से उन्हें कॉल कीजिए और जाइए उनसे बात कीजिए। आप सुन रहे थे रेडियो उड़ान विद आरजे त्रिशा जी। अभी के लिए आप अपनी स्वीट स्वीट मम्मी के साथ गप्पे लड़ाइए। हम मिलते हैं अगले शो में। सो गुड बाय, हैव अ गुड डे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेल डन त्रिशा। बढ़ते हैं जजेस की ओर, क्योंकि आपके दिल की धड़कन भी बढ़ रही होगी। आखिरी परफॉर्मेंस है ये। सैफ सर। त्रिशा, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही, आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन था वो भी अच्छा था, लेकिन आपने बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड कर लिया जिससे कि आपकी बात, मतलब जो आपका प्रेजेंटेशन था ना, वो कुछ मजा नहीं आया। हालांकि चीज बहुत अच्छी थी और बेहतर हो सकती थी अगर आप म्यूजिक कम रखते। तो खैर, अगले राउंड में इस बात का ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, बढ़ते हैं आशीष सर की ओर। आशीष सर, ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है एक आरजे के परफॉर्मेंस में इज सेम एज सॉल्ट इन अ डिश। नमक तेज हो जाए तो डिश को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। कम हो या ना हो तो स्वाद नहीं आता। तो बिल्कुल वही हुआ है। नमक बहुत तेज था, कंटेंट अच्छा था, पर हम कंटेंट पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड था। But still, I'll want to give you a chance, and I'll want to see you in the next round without the editing. तेज नमक ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं, और तेज बैकग्राउंड कानों के लिए अच्छा नहीं। अंकित, कुछ एपिसोड्स के लिए या कुछ शोज या कुछ कंटेंट के लिए एनर्जी कम जरूरत होती है, आपने थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी लगा दी है। बाकी बात वही है, बैकग्राउंड म्यूजिक में कभी भी आप जो वोकल वाले बैकग्राउंड होते हैं वो मत लगाएं, ध्यान भटकता है उससे। कंटेंट आपका अच्छा था और आप इसे इमोशनल कर सकती थी, और लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट मैं आपको इन कर रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस त्रिशा, आप जा रही हैं हमारे नेक्स्ट राउंड में।
ओके, तो इसी के साथ उड़ान आरजे हंट सीजन 6 के एपिसोड 3 का यहीं पर होता है समापन। और आज की 14 परफॉर्मेंसेस हमने सुनी। त्रिशा की ये आखिरी परफॉर्मेंस, क्यों हर्षदा जी? बिल्कुल, और सारी उम्दा परफॉर्मेंस के साथ कुछ टेक अवेज जजेस के जो मैंने किए हैं नोट डाउन, जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला टेक अवे, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करें। नंबर 2, बी ऑनेस्ट एंड ट्रू। अगर आपको कोई चीज आती नहीं है तो आप पहले ही डिक्लेयर कर दें, ऑनेस्टली सब कुछ बता दें। नंबर 3, प्रेजेंटेशन। आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे बोरिंग कंटेंट भी अगर आप एकदम क्रिएटिविटी के साथ प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छा लगता है। अंकित सर की ब्रिजिंग वाली टिप को याद रखें और नेक्स्ट राउंड के लिए जोरदार तैयारी करें। बिल्कुल, हर्षदा जी के भी इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जजेस की एडवाइजेस के साथ आज की ये खूबसूरत शाम यहीं पर होती है समाप्त। मुझे अपने को होस्ट हर्षदा के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।